तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। हमें इसका आईयूपैक नेम करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपैक नेम करना है। K3Al C2O4 का होल थ्राइस बेसिकली ऑक्सैलेटो है, ठीक है। तो हमें इसका ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो चलो हम नेमिंग करते हैं इसकी। हमारे पास क्या है, K3Al एंड C2O4 का होल थ्राइस हमारे पास ये, ठीक है। एज वी नो दैट वेरी वेल कि हम इसे जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है काउंटर आयन। क्या होता है ये, काउंटर आयन, ठीक है। काउंटर आयन दे रखा है हमें, ठीक है। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड ये क्या होता है, ये होता है हमारा लीगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है, लीगेंड होता है। और ये क्या होता है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले देखो, हमें काउंटर आयन है, क्योंकि अगर हमारे पास काउंटर आयन नहीं होता तो नेमिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से स्टार्ट करते, बट हमें काउंटर आयन दे रखा है। तो काउंटर आयन में बेसिकली नेम हम इसका ऐसे लिख देंगे जैसे पोटेशियम है हमारे पास, ठीक है। नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पर हमने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद अब हम अंदर चलते कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सबसे पहले जो आईयूपैक नेम लिखेंगे हम किसका लिखेंगे, हम लिखेंगे इस लीगेंड का, लीगेंड का सबसे पहले लिखेंगे। एंड देन हम सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे, ठीक है। लीगेंड का लिखते हैं, ये क्या है, इसकी 3 यूनिट है, मतलब ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, ये क्या है, ऑक्सिलेटो है। C2O4 C2O4 यहाँ पर 2 यूनिट है, ऑक्सिलेटो होता है, ऑक्सिलेटो आयन, ठीक है। ऑक्सिलेटो के बाद क्या होता है, ऑक्सिलेटो के बाद ये जो एल्युमिनियम, अब इस एल्युमिनियम की नेमिंग करेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं एल्युमिनियम की नेमिंग करने से पहले ये हमें पता है कि क्या होता है, ये काउंटर आयन है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स ये अब हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो इसका नेम, ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था एल्युमिनियम का एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और निकल का निकलेट हो जाएगा, ये सब पढ़े थे ना हमने। तो वैसे ही हम एल्युमिनियम का यहाँ पे चेंज कर देंगे नेम को, ठीक है। तो इसका कर देंगे हम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट कर देंगे। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आयन लगा देंगे, बिकॉज ये क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, इस पर भी आयन लगा देंगे, ठीक है। वैसे आयन लगाओ ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, आयन मत लगाओ, ठीक है, एलिमिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये अब K3 है तो K3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा, ठीक है, +3 होगा, ठीक है। और पता ही है +3 क्यों है, बिकॉज K क्या होता है, K ग्रुप नंबर 1 में आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है K, ठीक है। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो +3 आ गया, ठीक है। अब एल्युमिनियम का हमें निकालना है X, इसे हम X मान लेते हैं, ठीक है। प्लस C2O4 का कितना होगा, अब यहाँ पे 3 है, C2O4 का -2 चार्ज होता है, जैसा कि हमने देखा -2 चार्ज है, ठीक है। तो 3 2 6 मतलब ये 6 हो जाता है, ठीक है। अब इस पर क्या है, चार्ज 0 है, ठीक है, चार्ज 0। तो यहाँ से हम क्या, ये वैल्यू कितनी है, -3 = 0, दैट मीन्स X = +3, यहाँ से आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एलिमिनेट का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया वो 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, और यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे अब आपसे हम, ठीक है। तो लाइक कर देना।